रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। यह सबों के मन में होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। इस तरह का झगड़ा सब घर में होता है। इसी तरह का झगड़ा भूख, प्यास, नींद और आशा के बीच में हुआ। भूख बोल रही थी कि मैं बड़ी हूँ, प्यास बोल रही थी कि मैं बड़ी हूँ, नींद बोल रही थी कि मैं बड़ी हूँ और आशा बोल रही थी कि मैं बड़ी हूँ। यह फरियाद लेकर चारों बहनें पहुंची राजा के पास। राजा पूछे, आने का प्रयोजन पूछे तो वह चारों बहन बताने लगी कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। तब राजा भूख को पहले पूछे कि भूख बहन बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तब भूख बोली कि मेरे ही कारण घर में चूल्हा जलता है, पूरी पकवान बनता है, बहुत तरह का आइटम बनता है और थाली में सजा करके लोग मुझे देते हैं, तब मैं खाती हूँ। राजा पूरा राज्य में घोषणा करवा दिए कि आज से किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और पूरी पकवान या कुछ भी नहीं बनेगा, नहीं थाली सजेगा। भर दिन भूख बर्दाश्त की, रात में आधा पहर बर्दाश्त की। भूख को बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहीं फेंका हुआ सूखी रोटी था, वह जा कर के खाने लगी। उधर से प्यास देख रही थी। प्यास दौड़ी दौड़ी आई राजा के पास और बोली कि राजा साहब, भूख तो हार गई, वह तो फेंका हुआ सूखी रोटी खा रही है, मैं बड़ी हूँ। प्यास से फिर राजा साहब पूछे कि तुम कैसे बड़ी हो। तो प्यास बोली मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, नदी तालाब बनवाते हैं, बर्तन में पानी भर भर के दूर दूर से लाते हैं और घर में रखते हैं। राजा पूरा राज्य में घोषणा करवा दिए कि आज से कोई पोखर नहीं खुनवाएगा, नदी तालाब कुआं कोई नहीं खुनवाएगा, नल नहीं लगवाएगा। ठीक है, प्यास बोली ठीक है। प्यास का भी भर दिन बीत गया, रात बीत गया, प्यास को बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक ठो गंदे नाले में जा कर के वह पानी पीने लगी। यह सब तमाशा नींद देख रही थी। नींद दौड़ी दौड़ी आई राजा के पास और बोली कि भूख भी हार गई, प्यास भी हार गई, अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं ही बड़ी हूँ। राजा साहब बोले कि तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद बोली कि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, चौकी बनवाते हैं, अच्छा अच्छा बिछावन लगाते हैं, मुलायम बिछावन लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, उस पर मैं सोती हूँ। राजा साहब पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि अब से कोई पलंग नहीं बनवाएगा, कोई चौकी नहीं बनवाएगा, कोई बेड नहीं लगाएगा, तकिया नहीं लगाएगा। भर दिन बीत गया, रात बीत गया, नींद को बर्दाश्त नहीं हुआ। जो अच्छा बेड पर सोने वाली थी वो जाकर के ऊबड़ खाबड़ जमीन में सो गई। यह सब तमाशा आशा देख रही थी। आशा दौड़ी दौड़ी आई राजा साहब के पास और बोली कि अब तो तीनों हार गई, भूख भी हार गई, प्यास भी हार गई और नींद भी हार गई। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं ही बड़ी हूँ। आशा से राजा साहब पूछे कि कैसे तुम बड़ी हो। तो आशा बोली कि मेरे ही कारण लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत परेशानियों को झेलते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, सब मुसीबत को झेलते हैं कि आज के बाद कल हमको अच्छा समय आएगा। राजा साहब पूरा राज्य में घोषणा करवा दिए कि कोई काम नहीं करेगा, कोई नौकरी चाकरी नहीं करेगा, कोई पढ़ाई नहीं करेगा। अब देखते हैं कि आशा कहाँ जा कर के टिकती है। बस बंद हो गया सबका, आशा निकली, पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं रोशनी का नामो निशान नहीं था। आशा जाते जाते एक कुम्हार के पास पहुंची। कुम्हार एक टिमटिमाते डिबिया में अपना चाक चला रहा था और दीपक बना रहा था। आशा जाकर के वहाँ पर टिकी और टिकी तो जहाँ आशा जाकर के टिकी कि कुम्हार जो दिया बना रहा था वह सब दीपक सोने का हो गया और कुम्हार का जो एक झोपड़ी था वह तुरंत ही बहुत अच्छा महल बन गया। सारा आदमी का ज़िंदगी जो है सो आशा पर टिका रहता है। आशा के बिना आदमी मुर्दा के समान है। हर एक आदमी को कितना भी परिस्थिति आता है तो वह सोचता है कि आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला ज़रूर ही होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।